नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, मतलब जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपने अधीनस्थ स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डीपीआई से पहले, स्कूल शिक्षा विभाग से पहले जनजाति कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया। जबकि इस वाले आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश में इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई के निर्देशों का हवाला दिया गया है। जबकि आदेश डीपीआई का जारी होना बाकी है, लेकिन फिर भी डीपीआई के निर्देशों के तहत ही जनजाति कार्य विभाग अर्थात ट्राइबल में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में यही देखने में आता था कि पहले डीपीआई आदेश जारी करता था, डीपीआई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक महीना भी निकलने के बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश अलग से जारी होते थे। परंतु इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आदेश है वो डीपीआई ने जारी नहीं किया, लेकिन डीपीआई के निर्देशों का हवाला देते हुए यह आदेश कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश ने जारी किया है। और कब जारी हुआ है? 5/7/2024 अर्थात 5 जुलाई 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। यह लेटर समस्त संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग अर्थात पूरा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट, ट्राइबल एरिया होता है, उन सभी स्कूलों के लिए यह आदेश लागू होगा। समस्त सहायक आयुक्त, जिला संयोजक अर्थात जिसको हम डीपीआई या यूँ कहें कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं, वही, और समस्त प्राचार्य, सभी के लिए आदेश अनिवार्य हैं। और इसी आदेश के तहत सभी जो प्राचार्य हैं उनको ये इन निर्देशों का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक को नियुक्त करवाना है। आगे चले हम, स्पष्ट लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। अब इस बारे में डीपीआई की तरफ से कोई आदेश वर्तमान सत्रों के लिए जारी नहीं किया गया है। डीपीआई ने एक आदेश कल जारी किया था जो पैनल संबंधी जानकारी अपडेट हो रही है उसकी तिथि को बढ़ाने के संबंध में। पहले 5 जुलाई अंतिम थी, उसको बढ़ाकर 8 जुलाई कर दिया गया है, क्योंकि डीपीआई को, लोक शिक्षण संचालनालय को स्पष्ट तौर पर पता है कि जो उनके अधीनस्थ संकुल प्राचार्य हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो किसी भी कार्य को गंभीरतापूर्वक कभी भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए उनको तिथि को, तारीख को बढ़ाना पड़ा और इसको अब 8 जुलाई 2024 कर दिया गया है। आगे चले अपन, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाना है। ठीक है, लगभग जो पिछली बार व्यवस्था थी वो की वही है, केवल आदेश में तारीख चेंज हुई है। देख सकते हैं आप, नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एफएमडीसी महत्वपूर्ण, एफएमडीसी जो शाला प्रबंधन समिति होती है, एसएमसी, और हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए एसएमडीसी जो होती है, विद्यालय संचालन में जो सहायता करती है, उसके अनुमोदन के पश्चात ही इसको अपन अपने शब्दों में कह सकते हैं कि केवल एक कागजी खानापूर्ति के लिए है, के माध्यम से ये नियुक्तियाँ की जानी है। एफएमडीसी के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल में से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना। मतलब बात वही है कि आमंत्रित तो इनको पैनल से ही करना है,
मतलब इसमें एक फ़ायदा ये है कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे उनको ही प्राथमिकता के तौर पर आमंत्रित करना है। इस आदेश में ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं पर कि आपको पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही आमंत्रित करना है, लेकिन ये अंडरस्टूड चीज़ है। जो पैनल हैं, पैनल में उपलब्ध हैं, मतलब ये कि जिन्होंने पिछले वर्ष कार्य किया है, जो पैनल में प्रथम नंबर पे थे, मेरिट क्रम के अनुसार उन्होंने कार्य किया और उसके अनुसार ही वो पैनल में पहले नंबर पे है, तो उनको ही आमंत्रित करना है। स्पष्ट लिखा है, कहीं भी कोई भी अतिथि शिक्षक साथी जहां उसने कार्य किया है और वर्तमान में उनको यदि कार्य करने के लिए मना किया जाता है, 30% रिजल्ट का जो मुद्दा है वो एक अलग इश्यू है। उस पर कोई स्पष्ट आदेश लिखित में डीपीआई की तरफ से नहीं है। जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ या यूँ कहें कि संकुल प्राचार्यों ने जो आदेश जारी किए हैं वो डीपीआई के नाम से किए हैं, लेकिन डीपीआई का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आगे चलें अपन, इसमें स्पष्ट हवाला दिया गया है आदेश। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संलग्न पत्रानुसार GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मतलब जो हमारा अतिथि शिक्षकों का पोर्टल है उसके माध्यम से ही की जाना है। ठीक है, मतलब ये है कि रिक्तियाँ जब तक GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी, शो नहीं होगी, तब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर ध्यान रखें कि अगर उनकी जो भी अतिथि शिक्षक जहाँ कार्य कर रहे थे तो उनकी नियुक्ति का वहाँ पर प्रदर्शित होना भी आवश्यक है। आगे चलें हम, जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाए। मतलब एक फ़ायदा इस बार ये भी है कि बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है, किसी का रिटायरमेंट हो गया है, कहीं पर शिक्षक ट्रेनिंग पर चला गया है, कोई महिला शिक्षक जो है वो प्रसूति अवकाश पर हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म जो रिक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं वो GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पाती हैं। तो उसको प्रदर्शित करवाने के लिए और उस पद पर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उसके लिए जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है उसके लिए विकल्प इस बार पहले से दे दिया गया है कि अगर ऐसी समस्या कहीं आती है, ऐसी जो शिकायतें हैं संकुल प्राचार्य से, बीओ से या डीओ तक जाती हैं, तो उसके लिए जो जिला स्तर से जनजाति कार्य विभाग के जो कार्यालय हैं, जिला स्तर वाले, डीपीआई के जिला शिक्षा अधिकारी वाले, वहाँ पर उनको एक समिति बनाना है। अब समिति में कौन रहेगा देख लेते हैं अपन। समिति में 3 लोगों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले इसमें विभागीय सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, जनजाति कार्य विभाग, मतलब जो जिला प्रमुख हैं जिसको अपन जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं, एक तो वो रहेगा समिति में। अगर जिला शिक्षा अधिकारी जिन जिलों में हैं, मतलब जहाँ पर विभागीय आयुक्त भी है और जिला शिक्षा अधिकारी भी हैं, तो वो दोनों रहेंगे, या दोनों में से एक है तो वो रहेंगे। उसके बाद हम आगे चलें तो जो जिला परियोजना समन्वयक हैं, जिसको हम DPC कहते हैं, ठीक है, वो जो जिला परियोजना समन्वयक हैं जिला शिक्षा केंद्र के, जो इन कार्यों को देखते हैं, ये तीनों समिति में रहेंगे। तीनों जो रिक्ति बनी है, रिक्त है पद, लेकिन पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो ज़रूरी प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करेंगे और उसके बाद में उसका जो अप्रूवल है वो किससे लेंगे, FMDC से, ठीक है। और FMDC की अनुशंसा के बाद में ही उन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। आगे देखें हम वही चीज़ें जो हर बार होती हैं। विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक जो लैब असिस्टेंट जिसको अपन कहते हैं, खेलकूद शिक्षक एवं अन्य सह अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार आमंत्रित किया जाए। इस बार एक यूँ कह सकते हैं
कि ये एक प्लस पॉइंट अपने अतिथि शिक्षकों के लिए है। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि जो सब्जेक्टिव टीचर होते हैं, सब्जेक्टिव अतिथि शिक्षक होते हैं, उनको समय पर मतलब पहले से आमंत्रित किया जाता है और आदेश में स्पष्ट लिखा जाता है कि विज्ञान सहायक, खेल कूद शिक्षकों के लिए आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। लेकिन इस बार एक अच्छा ये है कि साथ में ही इन शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। तो हमारे जो साथी विज्ञान सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं, जो PTI के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। आगे देखें अपन, यही प्रक्रिया समान रूप से CM राइफ के लिए भी लागू होगी और अन्य स्कूलों के लिए भी। मतलब ये है कि CM राइफ के लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है कि अलग से आदेश जारी होगा। जो साथी CM राइफ स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आदेश समान रूप से जारी होगा। मतलब ये है कि जो CM राइफ के प्राचार्य होते हैं वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई आदेश नहीं। अन्य निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के समान लागू होंगे। मतलब ये है कि स्पष्ट तौर पर जो अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था है वो DPI के निर्देशों के अनुसार ही है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि DPI ने अभी तक कोई आदेश लोक शिक्षण संचालनालय जो है उसने स्कूल शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं, मतलब ये है कि प्रदेश में मान के चलिए कि लगभग 70% जो स्कूल हैं वो DPI के अंतर्गत आते हैं और लगभग 30 से 35% जो स्कूल है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन DPI ने अभी तक इसका कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसके पीछे भी जो कुछ कारण है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो लेटर है ये जनजाति जो आयुक्त है उसने जारी किया है दिनांक 5/2024, ठीक है। अब जो मेन बात आती है, ये सभी को प्रतिलिपि भेजी गई है। मतलब ये है कि कोई भी इसमें, या यूँ कहें कि सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है। समस्त संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त परियोजना समन्वयक, शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर्स, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग भोपाल। मतलब जो पूरा प्रशासनिक अमला होता है, समस्त प्रशासनिक अमले को ये जानकारी दे दी गई है और अतिथि शिक्षकों की जो आमंत्रण की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। अब हम बात करें कि जो मुख्य बात है कि DPI ने अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं किया। अब DPI का आदेश न जारी करने के पीछे जो आंतरिक तौर पर जो सूचनाएं बाहर आई हैं उसके अनुसार ये है कि DPI के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्रों के स्कूल हैं वहाँ पर एक तो सरप्लस टीचर हैं। मतलब ये है कि मिडिल स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, सेकेंडरी है और वहाँ पर टीचरों की संख्या ज़्यादा है। एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हो सकते हैं। मिडिल स्कूल में छात्र संख्याएँ कम हैं लेकिन शिक्षक ज़्यादा हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में जमे हुए हैं। तो DPI का सोचना है कि इन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ किया जाए। इस संबंध में एक आदेश कुछ दिनों पहले जारी हुआ था। दूसरा ये है कि वर्ग 1 की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में है। वर्ग 1 की जो नियुक्तियां हैं, जो चयन परीक्षा से चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका दस्तावेज सत्यापन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और सेकेंड स्टेप जो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होता है, मतलब ये है कि जो प्रमाण पत्र जहाँ से जारी हुआ है, चाहे वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जो यूनिवर्सिटी से जारी होती है, कॉलेज से होती है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है या अदर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन जिन डिपार्टमेंट से जारी होते हैं, उनको इस बार पहले ही वेरीफाई करवाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तारीख एक आदेश के अंत में बताया गया था कि 5 जुलाई है। तो उसके बाद वो प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए भी शासन या यूँ कहें कि DPI ये सोच रहा है, DPI के नज़र में ये है कि पहले वर्ग 1 की नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि समस्या ये आती है कि एक बार अतिथि शिक्षक को ज्वाइन करने के बाद फिर से उनको हटाना, और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा कर रखी है 12 माह का सेवा का, एक बार अनुबंध होने के बाद उनको बाहर ना निकालना, हो सकता है कि DPI के अधिकारियों की उनके ऊपर भी नज़र हो, उसके अंतर्गत भी वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन संभावना ये भी बन रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं
वो ये चाहते हैं कि आदेश जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि पिछली बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम निकला था, उनके ऊपर दबाव है। लेकिन DPI के अधिकारी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पहले नियुक्ति कर दी जाए, जो उच्च पद प्रभार है वो दे दिया जाए, ताकि उससे फिर अतिथि शिक्षकों को हटाना ना पड़े और वहाँ पर कोई समस्या न हो। क्योंकि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा है सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है और शासन चाहता है कि विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा ना मिले जहां विपक्ष को सरकार को घेर सके। तो साथियों, आशा करते हैं कि DPI का आदेश भी बहुत जल्द जारी होगा। वर्तमान में जो भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, सभी उसमें सहयोग करें और जल्द से जल्द सभी नियमित शिक्षक बने। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।